कभी कभी कुछ खामोशियां जिंदगी भर पीछा करती हैं, और इस खामोशी का नाम था सासिकाला नारा और उसका 6 साल का बेटा अनिश। 23 मार्च 2017 अमेरिका के मेपल शेड न्यू जर्सी की ठंडी शाम में एक अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से बंद था। ना किसी ने शोर सुना, ना कोई गवाह मिला। लेकिन जब सुबह हुई तो दरवाजा खुला नहीं, बल्कि टूटी हुई दीवारों से इंसानों की हैवानियत की बदबू आने लगी। कमरे के भीतर खून से सनी जमीन पर एक मां और उसका मासूम बेटा पड़े थे। दोनों की गला रेत कर हत्या की गई थी, इतनी बेरहमी से जैसे किसी ने क्रोध, असफल मोहब्बत और पागलपन को एक साथ मिलाकर अपराध बना दिया हो। पहले शक पति पर गया, क्योंकि अक्सर पहली निगाह उसी ओर जाती है। लेकिन जांच ने जैसे जैसे परतें खोली, एक चौंकाने वाला नाम बार बार सामने आने लगा। नजीर हमीद, जो ससिकला के पति का सहकर्मी था और उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था। नजीर हमेशा आसपास मंडराता था, दोस्त की पत्नी से जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेता था, और जब यह दिलचस्पी ठुकराई गई तो शायद वह जुनून बन गई। हत्या के बाद कुछ ही महीनों में नजीर अचानक अमेरिका से गायब हो गया। बिना कुछ बताए वह भारत लौट आया। केस अधूरा रह गया, सच्चाई अधूरी रह गई। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, और समय धीरे धीरे इस हत्याकांड के ऊपर धूल की परत बिछा रहा था। लेकिन सच्चाई कब तक दबी रहती? 7 साल बाद 2024 में अमेरिकी एजेंसियों को नजीर द्वारा इस्तेमाल किया गया कंपनी का एक लैपटॉप मिला। फोरेंसिक टीम ने जब उसका बारीकी से विश्लेषण किया तो उस लैपटॉप से मिला एक सूक्ष्म डीएनए ट्रेस हत्या स्थल से मिले खून के नमूने से पूरी तरह 100% मैच कर गया। यह उस चुप्पी को तोड़ने वाला सबूत था जिसने साबित कर दिया कि नजीर सिर्फ संदिग्ध नहीं था, बल्कि वही था जिसने उस रात ससिकला और उसके बेटे की जिंदगी छीन ली थी। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी है समय, तकनीक और न्याय के संघर्ष की, जहां एक भगोड़ा अपराधी अब दुनिया के सबसे ताकतवर जांच तंत्र के निशाने पर है। और आज 2025 में भी एफबीआई उसी नाम को हर फाइल, हर स्क्रीन और हर निगरानी रिपोर्ट में ढूंढ रही है। नजीर हमीद, वो नाम जो अब भी फरार है, लेकिन कानून की नजरों से नहीं बचा। 28 मार्च 2017 की सुबह न्यू जर्सी के मेपल शेड इलाके में एक अपार्टमेंट से चुपचाप एक भयावह खबर बाहर आई। 38 वर्षीय ससिकला नरा और उसका 6 साल का बेटा अनीश नरा अपने ही घर में खून से लथपथ पड़े मिले थे। मां और बेटे दोनों की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। यह दृश्य इतना विभत्स था कि पुलिस अधिकारी भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। ससिकला और उसका पति भारत से अमेरिका काम के सिलसिले में गए थे। पति टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था और वहीं उसका एक सहकर्मी था, नजीर हामिद। नजीर न केवल उसी कंपनी में काम करता था, बल्कि उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था। धीरे धीरे उसकी नजदीकियों और दखल की बातें सामने आने लगीं। कहा गया कि नजीर ससिकला में गहरी दिलचस्पी लेता था, जो अक्सर हद से ज्यादा हो जाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह उस पर नजर रखता था और कई बार पीछा भी करता था, जिसे सामान्य भाषा में स्टॉकिंग कहा जाता है। हत्या की रात एक रहस्यमय सन्नाटा था। किसी ने कुछ देखा या सुना नहीं। जांच में शुरुआती शक ससिकला के पति पर भी गया, लेकिन धीरे धीरे सुराग नजीर की ओर मुड़ने लगे। फिर भी पुख्ता सबूतों के अभाव में पुलिस नजीर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। कुछ महीनों बाद नजीर अचानक भारत लौट गया, बिना किसी को सूचित किए। कई सालों तक मामला लगभग ठंडे बस्ते में चला गया। समय बीतता गया, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां इस केस को नहीं भूली। 2024 में एक नया मोड़ तब आया जब जांचकर्ताओं ने कंपनी द्वारा जारी किए गए एक पुराने लैपटॉप को जब्त किया, जो कभी नजीर को काम के दौरान दिया गया था।
इस लैपटॉप से काफी जटिल प्रक्रिया में डीएनए के कुछ सूक्ष्म निशान निकाले गए। जब इस डीएनए की तुलना 2017 में हत्या स्थल से मिले खून के नमूने से की गई तो नतीजा 100% मैच आया। यह परिणाम उस मां और बेटे के लिए न्याय की पहली किरण था, जो 7 साल से बंद कमरे में चीख रहे थे, हमारे कातिल को पकड़ो। यह डीएनए मेल साबित करता है कि नजीर का इस अपराध से सीधा संबंध था। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने भारत से प्रत्यर्पण प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। इस केस ने फिर यह याद दिलाया कि सच्चाई छिप सकती है पर खत्म नहीं होती। किसी निर्दोष की पुकार भले देर से सुनी जाए, लेकिन न्याय का रास्ता एक दिन खुलता है। शशिकला और उसका बेटा अब लौट नहीं सकते, लेकिन शायद नजीर का चेहरा कानून के सामने लाकर उनकी आत्मा को शांति मिले। 7 साल पुराने उस दिल दहला देने वाले केस में आखिरकार एक नई शुरुआत हुई। फरवरी 2025 में अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने नजीर हमीद पर औपचारिक रूप से हत्या, षड्यंत्र और अन्य कई गंभीर अपराधों के आरोप लगाए। यह कदम तब उठाया गया जब 2024 में सामने आए डीएनए साक्ष्यों ने उसे अपराध से सीधा जोड़ा। अदालत में ये सबूत इतने मजबूत थे कि अब नजीर के लिए छिपे रहना लगभग असंभव हो गया था। जांच एजेंसियों ने इंटरपोल नोटिस जारी किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की मांग की। इसके बाद एफबीआई ने नजीर हामिद का नाम अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया। यह सूची उन खतरनाक अपराधियों की होती है जिन्हें अमेरिका सबसे प्राथमिकता के साथ पकड़ना चाहता है। नजीर का नाम इस सूची में आना इस बात का संकेत था कि अब यह केस सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर सक्रिय रूप से चल रहा है। अमेरिका ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से अनुरोध किया है कि नजीर हामिद को प्रत्यर्पित किया जाए, यानी भारत से वापस अमेरिका भेजा जाए, ताकि वह अमेरिकी अदालत में मुकदमे का सामना कर सके। प्रत्यर्पण एक जटिल और लंबी कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें दोनों देशों की सरकारों, विदेश मंत्रालयों और न्यायिक प्रणालियों को एक साथ काम करना पड़ता है। लेकिन इस केस की गंभीरता को देखते हुए दोनों देशों की एजेंसियां लगातार बातचीत में हैं। भारत में नजीर के ठिकाने की खोज और निगरानी बढ़ा दी गई है। एफबीआई ने इस मामले को और तेज करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने 50,000 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 42 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है उस व्यक्ति के लिए जो नजीर हामिद की गिरफ्तारी या उसकी लोकेशन का पता देने में मदद कर सके। यह इनाम सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि एक संदेश है कि कोई भी भगोड़ा कितना भी छिप ले, लेकिन न्याय उसे ढूंढ ही लेता है। इस घोषणा के बाद कई सूत्रों से जानकारियां आने लगी हैं, हालांकि अभी तक ठोस सुराग का इंतजार है। हर नई प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकी एजेंसियां शशिकला और अनिश के नाम को याद करती हैं। उनकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, एक मां की मुस्कुराती हुई फोटो और एक मासूम बच्चे की हंसी। ये चेहरे याद दिलाते हैं कि यह सिर्फ एक केस फाइल नहीं, बल्कि एक परिवार की तबाही की कहानी है। बात अब सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि उस अधूरे न्याय की है जो एक मां और बेटे की हत्या के दिन से इंतजार में खड़ा है। दुनिया भर में चल रहे इस मानहंट में अब सवाल सिर्फ एक रह गया है, नजीर हामिद कब कानून के शिकंजे में आएगा? क्या वह खुद सामने आएगा या किसी की दी गई सूचना उसे पकड़वाएगी? जो भी हो, एक बात तय है, इस बार सच्चाई छिप नहीं सकती। क्यों यह मामला महत्वपूर्ण है? यह केस सिर्फ एक क्रूर हत्या का नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली के धैर्य, तकनीक की ताकत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रभावशीलता का जीता जागता उदाहरण है। शशिकला नारा और उसके छोटे बेटे अनीश की बेरहम हत्या ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि समाज को यह याद दिलाया कि अपराध कितना भी योजनाबद्ध क्यों न हो, सच सामने आने में देर हो सकती है, लेकिन वह रुकता नहीं।
यह मामला फोरेंसिक जांच और डिजिटल साक्ष्यों की अहमियत को नए सिरे से स्थापित करता है। 8 साल पहले एक शांत से दिखने वाले अपार्टमेंट में हुआ यह अपराध आज अमेरिकी जांच एजेंसियों के लिए एक मानक बन गया है। पुलिस के पास शुरुआती सालों में सबूत कम थे, लेकिन उन्होंने केस बंद नहीं किया। 2024 में कंपनी द्वारा जारी लैपटॉप से मिली डीएनए ट्रेसिंग ने इस केस को नया जीवन दिया। यह सिर्फ किस्मत नहीं थी, यह विज्ञान और तकनीक का जीतना था। जहां पहले गवाहों के बयान मुख्य सबूत होते थे, वहीं आज डीएनए फोरेंसिक और डिजिटल रिकवरी न्याय का नया चेहरा बन चुके हैं। इस केस ने यह भी दिखाया कि अपराध सच में कोई सीमा नहीं पहचानता, लेकिन न्याय वो सीमाओं से भी आगे जा सकता है। जब नजीर हमीद भारत भाग गया तो अमेरिकी एजेंसियों के लिए यह सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, लेकिन एफबीआई, इंटरपोल और भारत की एजेंसियों के बीच जो समन्वय बना, वो इस बात का सबूत है कि अब कानून की पकड़ वैश्विक स्तर पर और भी मजबूत और एकजुट हो रही है। अमेरिका द्वारा भारत से नजीर का प्रत्यर्पण मांगना ये सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के आपसी सम्मान और भरोसे का भी प्रतीक है। एफबीआई ने नजीर को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया और उसकी गिरफ्तारी पर $50,000 का इनाम घोषित किया। यह दिखाता है कि अमेरिका न्याय को सिर्फ नाम तक सीमित नहीं रखना चाहता। यह कदम दुनिया भर की एजेंसियों के लिए एक साफ संकेत है कि एक मां और बेटे के लिए न्याय की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक अपराधी कानून के सामने खड़ा नहीं होता। इस केस ने तकनीकी और कानूनी स्तर पर कई अहम सवाल उठाए हैं। क्या भगोड़े अपराधी अब भी खुद को सुरक्षित मान सकते हैं? क्या डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटाए जा सकते हैं? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। हर क्लिक, हर डिवाइस और हर डेटा ट्रेस किसी न किसी दिन सच को सामने ले ही आता है। इसलिए यह मामला केवल हत्या की फाइल नहीं है, यह उस इंसाफ की कहानी है जो देरी से आया, पर आया जरूर। यह बताता है कि न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं। ससिकला और अनिश की मौत ने एक वैश्विक उदाहरण पैदा किया, जहां तकनीक, दृढ़ता और मानवता ने मिलकर दिखाया कि कोई भी हत्यारा हमेशा के लिए नहीं बच सकता। वर्तमान स्थिति यह है कि न्याय की खोज अब भी जारी है। साल 2025 में भी यह केस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज नजीर हामिद अब भी फरार है। वो शख्स जो कभी जाने पहचाने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था, अब एफबीआई की मोस्ट वांटेड सूची में दर्ज सबसे ज्यादा खोजे जा रहे भगोड़ों में गिना जाता है। 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसियों की नजर आज भी उसकी तलाश में हर देश, हर डेटा ट्रेस और हर संपर्क तक फैली हुई है। एफबीआई ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति नजीर की गिरफ्तारी या उसकी लोकेशन की जानकारी देगा, उसे US $50,000 यानी करीब 42 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, बल्कि दुनिया को एक साफ संदेश है, कानून से बचना नामुमकिन है। एजेंसियां अब भी मानती हैं कि नजीर भारत में कहीं छिपा हो सकता है और इसी वजह से उसका नाम इंटरपोल के नोटिस में भी सक्रिय रखा गया है। अमेरिका ने भारत सरकार से औपचारिक तौर पर नजीर के प्रत्यर्पण की मांग की है, ताकि वह वहां अदालत में मुकदमे का सामना कर सके। कानूनी दस्तावेज और अनुरोध कई चैनलों से भेजे जा चुके हैं। हालांकि अब तक इस पर भारत की तरफ से कोई स्पष्ट या सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं। इसके अनुसार अमेरिकी राजनयिक अधिकारियों ने भारत से बिना और देरी किए सहयोग करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ अमेरिकी मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय का प्रश्न बन चुका है। भारत में एजेंसियां भी इस अनुरोध को लेकर सक्रिय हैं। नजीर अगर वास्तव में देश में मौजूद है, तो वह किसी न किसी जगह अपनी पहचान छिपाए हुए है, शायद किसी नए नाम से, किसी दूसरी पहचान के तहत।
इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय और अमेरिकी एजेंसियों के बीच डेटा शेयरिंग, डिजिटल ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस संवाद जारी है। इस बीच अमेरिका में ससिकला और अनिश को याद करने वाले लोगों के लिए यह लड़ाई सिर्फ अपराधी को पकड़ने तक सीमित नहीं रही। उनके रिश्तेदार और स्थानीय समुदाय हर साल मार्च में एक रिमेम्बरेंस विजिल आयोजित करते हैं, जिसमें मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और एक ही वाक्य गूंजता है, जस्टिस फॉर सासिकला एंड अनिश। सोशल मीडिया पर भी यार जस्टिस फॉर सासिकला हैशटैग ने लोगों का ध्यान फिर से इस केस की ओर खींचा है। नागरिकों का मानना है कि जब तकनीकी सबूत इतने स्पष्ट हैं, तो नजीर को पकड़ने और प्रत्यर्पित करने में देरी नहीं होनी चाहिए। इस मामले की मौजूदा स्थिति यह दिखाती है कि न्याय की यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन जब एक मां और बच्चे की आत्मा न्याय की मांग कर रही हो, तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया उसकी आवाज जरूर सुनती है। नजीर हमीद अब भी फरार है, पर फरार न्याय से नहीं, समय से है। सवाल अब यही है, वह और कितने दिनों तक बच सकेगा?